अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्सेस। अच्छा, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें टॉर्क, हमने अपने वीडियोज़ में समझ रखा है टॉर्क क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स टर्निंग इनटू स्टिंग इफेक्ट। टॉर्क क्या है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, और बेसिकली क्या है ये, इसको और क्या कह सकते हैं हम, टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट। ये हमारा टॉर्क है, ट्विस्टिंग इफेक्ट। अब ये कपल फोर्सेस क्या चीज़ है, नई फोर्स आ गई हमारे पास, कपल फोर्स। अब अगर हम कपल फोर्स के बारे में बात करें तो कपल फोर्स है क्या चीज़। अब देखिए, कपल मीन्स पेयर की शक्ल में। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स की कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में फोर्स, एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, ठीक है। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें एक फोर्स ऐसे लग रहा है और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है। तो ये हमारे पास तीन अलग अलग फोर्सेस की डेफिनेशन है, तीनों कपल्स हैं। अगर आप देखें तो ये भी पेयर की शक्ल में है, ये भी पेयर की शक्ल में है, ये भी पेयर की शक्ल में है, ठीक है। अब अगर हम इन फोर्सेस की बात करें तो ये वाली जो फोर्स है मान लेते हैं F1 और इसे मान लेते हैं F2। और F1 और F2 जो है ना, वो दोनों मिकदार के एतबार से, दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स हैं सेम इन मैग्नीट्यूड, इस तरह से लिख लेते हैं हम कि दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर ऐसे फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अगर हम इसकी बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या कहेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और ये वाला जो पॉइंट है, इसकी बात करते हैं, इनको हम कहते हैं कपल फोर्सेस। अब सवाल है सर, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक बड़ा डिफरेंस है, वो है पॉइंट और एक्टिंग पॉइंट का। अगर आप देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन का बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस हमें नजर आएगा वो डिफरेंस है लाइन ऑफ एक्शन का। अगर आप देखेंगे तो पहले वाले अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये नीचे की जानिब है और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ऊपर की जानिब है। दोनों अलग अलग जगह पर है। मगर कपल फोर्सेस की अगर आप बात करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। एक ही लाइन पर दोनों क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, लाई करते हैं, एक्ट करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता। हो सकता है इसमें मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है इसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है इनमें मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है इनमें मैग्नीट्यूड सेम ना हो। मगर अगर कपल फोर्सेस हैं तो कपल फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होगा और इनका आपस में मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये बात याद रखिएगा। तो दैट आर द कपल फोर्सेस, दैट इज सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं मगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कपल फोर्सेस कहते हैं। अब इन कपल फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट होगी। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं व्हील कह दो, स्टीयरिंग्स, गाड़ी के स्टीयरिंग्स पे आप फोर्स लगाते हैं ना, क्या हो ये, कपल फोर्सेस तो हैं जो उस
स्टेयरिंग को क्या करता है, रोटेट करवाता है, ट्विस्ट लेकर आता है, टर्न करवाता है। अच्छा, तो ये वाला जो पॉइंट है जिसके गिर्द हमारा ऑब्जेक्ट घूमना जा रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक फोर्स हम यहाँ पर लगाते हैं, एक फोर्स हम यहाँ पर देखें, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या हुआ, सेम, दोनों एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं। और F1 और F2 मैग्नीट्यूड में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, कपल फोर्स कहेंगे। अब ये चाहता है बॉडी को इस तरह मूव करवाना और ये चाहता है बॉडी को इस तरह मूव करवाना। तो अगर एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो क्या होगा, ये वो जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रॉड है, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। और अब जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो रोटेशन, ट्विस्टिंग, इसके अंदर क्या जनरेट हुआ, टॉर्क जनरेट हुआ। ये जो टॉर्क है ये किसकी वजह से, ड्यू टू कपल फोर्सेस। ये टॉर्क किसकी वजह से है, कपल फोर्सेस की वजह से। अब इस टॉर्क को निकालेंगे कैसे, मान लेते हैं हम अपने हिस्सों को इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। अगर आप देखें तो ये पॉइंट क्या है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम मान लेते हैं एक वो टॉर्क है जो F1 बना रहा होगा, एक वो टॉर्क है जो F2 बना रहा होगा, तो दो टॉर्क हो गए और उन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्सेस। तो मेरे पास दो टॉर्क है, एक वो टॉर्क है जो F1 की वजह से बन रहा है, F1 वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क 1, क्यों, क्योंकि ये किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू F1। और एक वो टॉर्क होगा जिसे हम क्या कहेंगे, टॉर्क 2, क्योंकि ये किसकी वजह से बन रहा होगा, ड्यू टू F2 की वजह से। तो मेरे पास दो टॉर्क हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता हो तो टॉर्क हमने पढ़ा है, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म। ये क्या है हमारा, फोर्स, और आर किसे क्या कहते हैं, हम आर को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू अप्लाइड फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स तक का जो फासला है उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा F1 अप्लाइड फोर्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म 1, क्योंकि F1 की बात कर रहा है। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा F2 की डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मोमेंट आर्म फॉर टॉर्क 2। तो ये वाला हिस्सा R1 और ये वाला हिस्सा R2 हो जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि वो जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क बन रहा है, ये कपल फोर्सेस की वजह से बन रहा है। कपल फोर्सेस क्या होते हैं, जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड में भी सेम होते हैं। अब इसको वैल्यूज टॉर्क ड्यू टू कपल को निकालने के लिए हम कह लेते हैं मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक क्या है F1 जिसका टॉर्क 1 है, दूसरा क्या है F2 जिसका टॉर्क क्या है, F2 है। अब देखिए, अगर मैं टोटल टॉर्क निकालना चाहता हूं, टोटल टॉर्क, तो कैसे निकलेगा, टॉर्क 1 को मैं टॉर्क 2 के साथ प्लस कर दूंगा। अच्छा, टॉर्क 1 का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू आर। तो टॉर्क 1 क्या हो जाएगा, टॉर्क 1 हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय R1, और टॉर्क 2 क्या हो जाएगा, F2 मल्टीप्लाई बाय R2। तो दोनों टॉर्क ये हो गए हमारे पास। और अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो हमने क्या पढ़ा है, कपल फोर्सेस वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो हम कह सकते हैं ना भाई, F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F के बराबर है। तो हम दोनों की जगह F1 भी किसके बराबर है, F2 भी किसके बराबर है, F की। तो टोटल टॉर्क का फॉर्मूला हो गया F मल्टीप्लाई बाय R1 ब्रैकेट क्लोज, दरम्यान में क्या है प्लस, फिर F मल्टीप्लाई बाय R2 क्या है, मोमेंट आर्म। अब देखिए दोनों में F कॉमन है, तो अगर मैं F निकाल लूं तो क्या बचेगा, R1, फिर क्या बचेगा प्लस R2। अगर आप देखें R1 और R2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप देखें यहाँ पर R1 प्लस R2 क्या है, एक फोर्स से लेकर दूसरे फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरा R1 प्लस R2 है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
कपल फोर्सेस। तो टॉर्क ड्यू टू कपल अगर हम निकालना चाहते हैं तो कपल फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एक फोर्स से लेकर दूसरे फोर्स तक का जो फासला है, यानी R1 प्लस R2, उसको हम यहां पर रखेंगे। मान लेते हैं R किसके बराबर है, R1 प्लस R2। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, F कपल फोर्स मल्टीप्लाई बाय R। यहां पर R मोमेंट आर नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स तक का फासला। यहां पे जो R है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला है वो क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। दैट इज द टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्सेस। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।